अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इतिकाफ़ के हवाले से कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात करेंगे। इस्लामी शरीयत में इतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हर साल रमज़ान के आखिरी अशरा में इतिकाफ़ 10 दिन के लिए इतिकाफ़ फरमाया करते थे और आखिरी रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इतिकाफ़ फरमाया था। तो इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में किया जाए और मस्जिद जो है वो जामे मस्जिद होनी चाहिए, यानी जहाँ जुमा पढ़ाया जाता हो। और इसके लिए मुतक़िफ़ हज़रात को चाहिए कि वो 20वें रोज़े के दिन असर के बाद मस्जिद में पहुंच जाए और वहाँ शाम मगरिब तक या मगरिब के बाद अपना जो खैमा है या इतिकाफ़ की जगह है उसको देखे, अपने खैमे की तैयारी करे, जगह का इंतखाब करे। लेकिन खैमा बनाने के बाद वहाँ खैमे में जाना नहीं है, इबादत नहीं करनी है, बल्कि मुतक़िफ़ हज़रात को चाहिए कि वो अपने खैमे से बाहर ही रात जो है वो इबादत करे, खैमे से बाहर रात गुजारे और सुबह के वक़्त नमाज पढ़ने के बाद वो अपने खैमे में दाखिल हो जाए। यहीं से उसका इतिकाफ़ शुरू होगा। और इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो शरीयत इस्लामिया ने बताई हैं जिनसे इतिकाफ़ टूट जाता है, उनसे परहेज़ करना चाहिए कि वो मुतक़िफ़ हज़रात अपने खैमे से बाहर नहीं जा सकते, किसी जनाज़े में शमूलियत नहीं कर सकते, किसी तीमारदारी के लिए नहीं जा सकते, बीवी को नहीं मिल सकते, यानी कि अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। तो इस तरह इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और जिन चीज़ों की इजाज़त है, मसलन वो क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जा सकता है, गुस्ल ज़रूरी गुस्ल के लिए वो अपनी जगह से यानी खैमे से बाहर निकल सकता है। तो इस तरह इसके बाद इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि आदमी मुकम्मल तौर पर दुनिया से लातल्लुक़ हो जाए, अल्लाह ताला से अपना तल्लुक़ जोड़ ले, अपनी निस्बत अल्लाह से जोड़ ले और इतिकाफ़ में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत का खुसूसी तौर पर ख्याल किया जाए। और मुतक़िफ़ हज़रात को चाहिए कि वो इतिकाफ़ में जाकर कम अज़ कम इन 10 दिनों में एक कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि मुतक़िफ़ हज़रात को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफ़िल का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल का एहतमाम करें, ख़ुसूसन रात के वक़्त, ख़ुसूसन पिछली रात के वक़्त अपने नवाफ़िल का जो है वो ख्याल करें। उसके बाद अपने ज़िक्र व अज़कार का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़िक्र, अफ़ज़लुल ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह जो अफ़ज़लुद दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, तस्बीहात का एहतमाम करना चाहिए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा
जो तस्बीहात हैं वो करना चाहिए। मसलन दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, दुरूद इब्राहिमी जितना भी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। उसके बाद अफ़ज़लुल ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया जाए। अफ़ज़लुद दुआ यानी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इह्तमाम किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, इसका बहुत ज़्यादा इह्तमाम किया जाए। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही व सुबहानल्लाहिल अज़ीज़। इस तरह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह या दीगर जो तस्बीहात हैं इनका ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ज़िक्र व अज़कार में गुजारा जाए। फिर इसके अलावा जो एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इत्काफ़ में बैठकर करने की, वो है दुआएं और मुनाजात। वहाँ बैठकर आदमी अपने किए हुए गुज़री हुई ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाए, अपना मुहासबा करे, अपने अल्लाह से लौ लगा ले, अपने अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, कह दे, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले, कह दे कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी बहुत सी नाफरमानियाँ की हैं, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने शरीयत का भी अच्छी तरह ख्याल नहीं रखा, तेरी इबादत से भी कमा हक़्क़ो हूँ अपने फ़राइज़ को अदा नहीं किया। ए अल्लाह मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, या अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू रहमानुर रहीम है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, या अल्लाह जो मेरे से भूल चूक हो गई हैं उसको मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में तुझे राज़ी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। ए अल्लाह मेरी साबिक़ा ज़िंदगी की रवश को मुआफ़ फरमा दे, मेरी साबिक़ा गुनाह वाली रवश को मुआफ़ फरमा दे। और आइंदा के लिए अपने अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह मैं शरीयत का ख्याल रखूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, मैं तिलावत कुरान पाक पढ़ूँगा करूँगा, मैं ज़कात अदा करूँगा, मैं सदक़ात व खैरात करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमसायों के हक़ हकूक़ का भी ख्याल करूँगा। यानी कि जितने भी नेक अमाल हैं मैं वो ज़रूर करूँगा, और जितने भी अमाल बद हैं, गुनाह वाले काम हैं, उनसे बचूँगा। ये अपने अल्लाह से ख़ुसूसी तौर पर इत्काफ़ में बैठने का मकसद ही ये है कि अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी से तौबा करें और जो बकिया ज़िंदगी है उसको अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक डालने के लिए अपने अल्लाह से वादा करें। अगर आप ये चीज़ कर लें तो समझ लें कि आपका इत्काफ़ में बैठने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अगर खुदा न खास्ता आप ऐसा नहीं कर सके तो गोया कि आपका इत्काफ़ में बैठने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ बैठकर रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला को मनाएं। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शनहार है, बड़ा ही रहीम करीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर रोज़ अल्लाह ताला तो अपने अर्श पे मुकीम है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना रात के पिछले पहर आसमान दुनिया पे आता हूँ और मुनादी करता हूँ कि है कोई गुनहगार जो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, है कोई हाजतमंद जो मेरे सामने अपनी हाजात को रखे, है कोई बीमार जो मुझसे शफा मांगे, है कोई गुनहगार जो मुझसे जन्नत मांगे, जो मुझसे जहन्नम की से बचने के लिए दुआ मांगे। तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं तो वो ख़ुद कहते हैं कि आओ मुझसे मांगो, मैं आपको अता करता हूँ। अल्लाह ताला तो इतना रहीम व करीम है। तो जब आप अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे,
तो आपकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। और ख़ुसूसन जो इत्काफ़ है वो एक तो वक़्त जो है वो भी कबूलियत का है और जो जगह है वो भी कबूलियत की है। तो मेरे भाइयों, इसलिए ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अभी बहुत सी बातें बकाया थी, करने वाली थी, लेकिन हमने सिर्फ 10 मिनट तक आपसे गुफ्तगू करनी होती है, तो इन 10 मिनट में सिर्फ इतना ही कह सका हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने कहा है इस पर पहले मुझे और फिर आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।